जय हिंद साथियों, मिशन एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज देखेंगे एसएससी जीडी 2024 का एग्ज़ाम जो हो रहा है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों के आज 28 फरवरी और फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो साथियों, अगर आप लोगों का एग्ज़ाम है तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इस वीडियो से, और आपको क्या क्या टॉपिक अगर आप लोगों का छूटा है तो क्या क्या पढ़ के जाना है और किस टॉपिक से क्वेश्चन उठा रहे हैं एग्ज़ाम में, तो वो सारी जानकारी आप लोगों को मिलेगी। तो साथियों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मिशन एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए। आज शाम को एक अनुच्छेद पे वीडियो आएगी लंबी सी, जिसमें जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है आपके एसएससी जीडी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उस वीडियो में बताया जाएगा। तो साथियों, सबसे पहले क्वेश्चन एक पूछा गया था आज, विंबलडन ट्रॉफ़ी किस खेल से संबंधित है। तो साथियों, विंबलडन ट्रॉफ़ी जो है आपका टेनिस खेल से संबंधित है, टेनिस से संबंधित है। साथियों, टेनिस में 4 फॉर्मेट होते हैं एक साल में आपके 4 फॉर्मेट होते हैं। पहला आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन। उसके बाद आपका फ्रेंच ओपन होता है। उसके बाद आपका विंबलडन होता है और उसके बाद आपका यूएस ओपन होता है। तो साथियों, इसमें आपका टेनिस से पूछा गया था, ये चारों जो हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, चारों टेनिस से संबंधित है। तो हो सकता है अगली किसी शिफ्ट में पूछ लिया जाए कि ऑस्ट्रेलियन ओपन किससे संबंधित है। तो साथियों, वो टेनिस से संबंधित है, एक साल में चारों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, महात्मा बुद्ध को किस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो साथियों, महात्मा बुद्ध को ज्ञान जो है वो बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था, और बोधि वृक्ष रिजपालिका नदी के किनारे, हो सकता है नदी पूछ लिया जाए तो रिजपालिका नदी के किनारे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ये आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन था, आर्टिकल अनुच्छेद 163 का संबंध किससे है। तो साथियों, आर्टिकल 163 का संबंध जो है वो राज्यपाल से है। एक क्वेश्चन आपका, घूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो साथियों, नृत्य से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जितने भी भारत में राज्य हैं उनके क्या लोक नृत्य हैं आप उसको पढ़ लीजिए। तो घूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो राजस्थान से संबंधित है। कल आपका हरियाणा के नृत्य के संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, आज आपका राजस्थान से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, पुलिकट झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है। तो साथियों, पुलिकट झील पक्षी अभ्यारण्य ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी है, लेकिन इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है लगभग 95% जो है वो आंध्र प्रदेश में है, बाकी 5% लगभग तमिलनाडु में है। ज़्यादातर हिस्सा इसका आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश ऑप्शन में भी था, तो इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। हो सकता है पूछ लिया जाए कि पुलिकट झील पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो 2 राज्य दे दिया जाए मिला के, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु आप जानते रहिए। अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था, संविधान सभा का गठन हुआ था। तो साथियों, संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो साथियों, संविधान सभा का गठन जो है 9 दिसंबर 1946 में हुआ था, और पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को ही हुई थी, और जिसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे उनको सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, क्योंकि वो सबसे सीनियर सदस्य थे, इसलिए उनको अस्थायी सदस्य चुना गया और अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। उसके बाद 13 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। तो दूसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 की हुई थी, और संविधान का सभा का गठन जो है वो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ था। कैबिनेट मिशन
अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल 2023 में सबसे अधिक पदक किस राज्य को मिला है। तो राष्ट्रीय खेल 2023 में सबसे अधिक पदक जो है वो महाराष्ट्र को मिला है। टोटल पदक जो मिले हैं 228 पदक मिले हैं, जिसमें 80 स्वर्ण और 69 रजत और 79 कांस्य पदक मिला है। ये आप लोग याद रखिए। तो खेल से भी जो पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग खेल वाला देख लीजिए। अगला क्वेश्चन था, जुलाई 2023 तक ऐसे कौन से मुख्यमंत्री थे जो सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। तो सबसे अधिक मुख्यमंत्री पद तक नवीन पटनायक रहे हैं 2023 तक। ये कहाँ थे? उड़ीसा के। अगला क्वेश्चन एक था कि प्रथम ट्रांसजेंडर महिला कौन है जिसको भरतनाट्यम के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला है। तो ये थी नर्तकी नटराज 2019। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया था कि न्यूटन का तीसरा नियम संबंधित है। तो साथियों, न्यूटन का जो तीसरा नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित है, और हो सकता है किसी शिफ्ट में दूसरा या तीसरा पहले से पूछ लिया जाए। तो पहला जो नियम है वो जड़त्व के नियम से संबंधित है, और दूसरा जो है वो संवेग के नियम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था, किस राज्य में मैतेई जनजाति के लोग होली को त्यांगसो के रूप में मनाते हैं। तो किस समुदाय, मैतेई समुदाय किस राज्य के हैं? तो ये हैं मणिपुर राज्य में मैतेई समुदाय है जो होली को त्यांगसो के रूप में मनाते हैं। तो इसका राइट आंसर मणिपुर हो जाएगा। अभी मणिपुर में जो हिंसा हुई थी वो मैतेई समुदाय के बीच में हुई थी, तो ये भी आप न्यूज़ में सुने होंगे। अगला क्वेश्चन था कि किस अधिनियम के तहत राजनेताओं को 2 साल तक हिरासत में रखा जा सकता था। तो ये रखा जा सकता था रॉलेट एक्ट जो 1919 में आया था, जिसे बिना अपील बिना दलील का कानून कहा जाता था, और शक के बिना पर ही जो नेताएं किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। तो इसमें रॉलेट एक्ट अधिनियम 1919 आ जाएगा। तो साथियों, ये आज के जो एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये अगर आप लोग इस वीडियो से कुछ लग रहा है कि मुझे ये चीज़ें नहीं पढ़ी है, ये टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा है, तो आप लोग उसको पढ़ लीजिए। हाँ, क्योंकि लगातार जैसे लोक नृत्य हो गया, इससे लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और आपका जो खेल संबंधी चीज़ें हैं उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पुरस्कार से चीज़ें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसको आप लोग देख लीजिए। तो साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।